अच्छा, हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास डेटा स्टोर होगा। सही, स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास डेटा स्टोर होगा। स्टोरेज डिवाइसेस तीन कैटेगरी की है आपके पास। पहली कैटेगरी का नाम होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कैटेगरी का नाम है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी कैटेगरी का नाम है क्या, ऑफलाइन मेमोरी या ऑफलाइन डिवाइसेस। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली एक्सेस बाय क्या होगी, सीपीयू। और सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होगा, यानी कि वो सीपीयू के इंटरनल अवेलेबल होंगी, मदरबोर्ड पे अवेलेबल होंगी, माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली अटैच होंगी, तो वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी मेमोरी। और वो मेमोरी जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों, थर्ड मेमोरी आपके पास होगी क्या, ऑफलाइन मेमोरी। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल ना। ऑफलाइन का मतलब आप डिवाइस को बंद भी कर दो, डेटा वहीं का वहीं रहेगा और यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। पहली मेमोरी का नाम है या पहली कैटेगरी का नाम है प्राइमरी, सेकंड का नाम है सेकेंडरी और थर्ड का नाम है क्या, ऑफलाइन। बच्चों, प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन बताओ, क्या डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, डायरेक्टली एक्सेस। और बच्चों, सेकेंडरी की डेफिनेशन बताओ क्या होगी, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ऑफलाइन की डेफिनेशन क्या है, रिमूवेबल फ्रॉम कंप्यूटर या पोर्टेबल, रिमूवेबल फ्रॉम कंप्यूटर या पोर्टेबल। बच्चों, प्राइमरी में दो नाम आते हैं, यानी कि एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम और रोम। सेकेंडरी में दो नाम आएंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। बेटा, ऑफलाइन में 9 नाम आएंगे, 9। नंबर 1 सीडी, नंबर 2 डीवीडी, नंबर 3 डीवीडी रैम, नंबर 4 ब्लू रे, नंबर 5 यूएसबी, नंबर 6 एसडी कार्ड। नंबर 6 क्या है, एसडी कार्ड, जिसको तुम मेमोरी कार्ड के नाम से जानते हो। नंबर 7 रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, नंबर 8 वर्चुअल मेमोरी, नंबर 9 क्लाउड स्टोरेज। कोई मसला है बच्चों? चलो मुझे बताइएगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, मुझे बताएं व्हाट इज अ डिफाइन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? दोज मेमोरी व्हिच आर डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। What is meant by secondary memory? What is meant by offline memory? Portable. How many memories are there in primary memory? RAM or ROM? बेटा, how many memories जो कि secondary होंगी? पूरा बोलो, hard disk drive और बेटा, how many offline memories are there? How many offline memories are there? 9. बच्चों, मुझे बताएं, पहली का नाम क्या है, सीडी, दूसरी का नाम डीवीडी, तीसरी का नाम डीवीडी रैम, चौथा ब्लू रे, पांचवा यूएसबी, 6 एसडी कार्ड, 7 रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, 8 वर्चुअल मेमोरी, 9 क्लाउड स्टोरेज। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रैम और रोम में क्या फर्क है। हाँ, रैम और रोम, बोर्ड पे देखिएगा, रैम और रोम में बड़ा छोटा सा फर्क है बच्चों। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। बच्चों, वो मेमोरी जो करंटली यूज हो रही होगी, वो मेमोरी जो करंटली यूज हो रही होगी और टेम्पररी होगी। टेम्पररी का मतलब व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। बोलो क्या, व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। क्या, व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। तो बच्चों, रैम जो है ना, वो टेम्पररी मेमोरी है। रैम जो है वो क्या है, टेम्पररी। और वो मेमोरी जो टेम्पररी होती है उसको तुम बोलते हो वॉलेटाइल। क्या बोलते हो, वॉलेटाइल। बच्चों, वो मेमोरी जो परमानेंट होगी उसको हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल। क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल। क्या बोलेंगे? तो बच्चों बताओ, रैम स्टैंड फॉर, रोम स्टैंड फॉर, सीधा बैठ। मैंने कहा नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, परमानेंट। परमानेंट। और मुझे बताओ वॉलेटाइल का मतलब क्या है, टेम्पररी। आज के बाद से कोई अगर आपको बोले वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा, टेम्पररी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा, परमानेंट। बच्चों, ये मैं अपनी आईपैड की आपको रैम दिखाता हूँ, देखिए, दिख रही है? अब ये जो आपके पास ये मेरे सारे के सारे टास्क ओपन हुए में है, ये सारे के सारे टास्क किसमें है, मेरी रैम में, रोम में? रैम में। किसमें बेटा, रैम में। किसमें बेटा, रैम में। बच्चों, रैम का मतलब जितने भी टास्क करंटली इस्तेमाल हो रहे होंगे वो किसमें जाएंगे, रैम में। किसमें जाएंगे, रैम में। बच्चों, पहली मर्तबा जब इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप। क्या बोलते हैं, स्टार्टअप।
स्टार्टअप के अलावा एक और वर्ड होता है क्या, बूटअप। व्हेन कंप्यूटर पावर ऑन, व्हेन कंप्यूटर पावर ऑन द इंस्ट्रक्शंस आर लोडेड फ्रॉम रोम। इंस्ट्रक्शन कहां से लोड होगी लड़कों, रोम से। जब पहली मर्तबा कंप्यूटर पावर ऑन होगा इंस्ट्रक्शन कहां से लोड होगी, रोम से। बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैम आर देयर। नंबर 1 SRAM, नंबर 2 इज DRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, बोलो कौन सी रैम, स्टैटिक रैम। DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। बच्चों ROM स्टैंड फॉर 3 टाइप्स ऑफ ROM आर देयर। नंबर 1 प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बोलो क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बोलो क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 क्या है, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है, याद हो गया। बच्चों मुझे बताओ प्रोग्राम PROM का मतलब क्या है, मुझे बताओ। EEPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM, वेरी गुड। बच्चों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर। नंबर 1 स्टैटिक रैम, नंबर 2। अब हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज स्टैटिक रैम एंड व्हाट इज डायनेमिक रैम। अच्छा बच्चों ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जरा पहले यहाँ आ जाए। पहले जरा आइएगा, पेज नंबर कौन सा ये रहा, पेज नंबर 253। बच्चों वही सब बातें लिखी हुई आपके पास कि रैम का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी की। पहले जो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देखो, वही सब बातें लिखी हुई है कि भाई इट अलाउज द प्रोसेसर टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। और सेकेंडरी की क्या लिखी हुई बेटा, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। यही पढ़ाया था ना मैंने, इसको मैंने कहा था डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। हाँ, ऑफलाइन के बारे में क्या बोला, रिमूवेबल फ्रॉम कंप्यूटर, नो इंटरनल और पोर्टेबल। ये बात हम पढ़ा चुके हैं आप बच्चों। प्राइमरी के बारे में अगर 4 पॉइंट लिखने को आए, एक दफा एग्जाम में सवाल आया कि 4 डिफरेंस लिखिएगा, 4 डिफरेंस लिखें बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जब 4 डिफरेंस की बारी आई तो हमने 4 डिफरेंस क्या बनाया बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। हमने पहला बनाया कि भाई प्राइमरी मेमोरी क्या होती है बेटा, प्राइमरी कंटेन रैम रोम, प्राइमरी कंटेन रैम रोम। तो पहला पॉइंट मैंने ये हाईलाइट किया, प्राइमरी के अंदर क्या आएगा, रैम और रोम। प्राइमरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू होगा, प्राइमरी इंटरनल टू कंप्यूटर होगा, प्राइमरी फास्ट होगा, और प्राइमरी क्या होगा, बोथ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। बच्चों वॉलेटाइल में क्या आएगा, रैम, और नॉन वॉलेटाइल में क्या आएगा, रोम। 1 2 3 4 5 पॉइंट निकाल लिया आपने। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में पहला पॉइंट क्या निकालोगे कि सेकेंडरी मेमोरी कंटेन करता है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। बेटा प्राइमरी मेमोरी जो है वो इंटरनल थी, हाँ। सेकेंडरी मेमोरी पाओ कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल। फिर नेक्स्ट आओ बच्चों, ये देखो, स्लोअर एक्सेस स्पीड नॉन वॉलेटाइल, स्लोअर एक्सेस स्पीड नॉन वॉलेटाइल। चलो बच्चों रैम और रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा के फिर एसरैम और डीरैम पे जाएंगे। ये शक्ल दिख रही है आपको, ये किसकी है, रैम की, रोम की? रैम है ना। रैम के बारे में कुछ पॉइंट हाईलाइट करवाते हैं। सर रैम और मदरबोर्ड सेम होता है? नहीं, मदरबोर्ड इज अ मेन बोर्ड जिसके अंदर सारे के सारे इंटरनल कंपोनेंट मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। रैम एक चिप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगी। चलो बच्चों रैम के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। हाँ, रैम स्टोर द प्रोग्राम दैट आर करेंटली इन यूज, सिर्फ हाईलाइट करो करेंटली इन यूज को। नेक्स्ट पॉइंट, रैम क्या बेटा, टेम्पररी है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, रैम क्या बच्चों, वॉलेटाइल। पॉइंट नंबर 5, रैम के अंदर रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। बच्चों क्या आपको ये बात पता है कि रैम के अंदर डेटा स्टोर करने को हम बोलते हैं राइट करना। एरो बना के लिखो, रैम में डेटा इनपुट देने को क्या बोलते हैं, राइट करना। और रैम का डेटा जो इनपुट हुआ है सिर्फ उसको लिसन करने को, बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, रीड करना। तो रैम में रीड भी हो सकता है और रैम में राइट भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, 5 में। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा हुआ है ना बच्चों। फिर आ गया
बच्चों रैम क्योंकि टेम्पररी है, रैम टेम्पररी है परमानेंट है, रैम टेम्पररी है या परमानेंट है? तो जब पावर ऑफ होगा डेटा लॉस हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर 6, द कंटेंट ऑफ द रैम आर लॉस्ट व्हेन द पावर टू रैम इज टर्न ऑफ। फिर हमने कहा दो तरीके की रैम है, एस रैम और डी रैम। चलें आगे बच्चों। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्या तो रैम की टाइप, हाँ रैम की टाइप भी पढ़ानी है मुझे आपको कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको रोम पढ़ाता हूँ। चलो बच्चों आ जाओ, रोम की शक्ल देखो बेटा, शक्ल देख रहे हो रोम की आप लोग? हाँ ये देख रहे हो आप, ये टांगों वाला कीड़ा है ना। हाँ ये चाचा, he can walk only not run। चलो बच्चों ये है आपके पास रोम चिप। कौन सी चिप है बच्चों? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो एक बात बताओ, इसमें डेटा राइट हो सकता है या सिर्फ रीड हो सकता है? सिर्फ रीड होगा। एरो बनाओ बेटा, सिर्फ डेटा रीड होगा, सिर्फ डेटा क्या होगा? रीड होगा। और बच्चों ये रोम में मोस्टली बूट अप इंस्ट्रक्शन आती है, बूट अप। कौन सी बेटा? बूट अप। बूट अप का पता है ना, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो वाली इंस्ट्रक्शन। बेटा बूट अप इंस्ट्रक्शन सारी की सारी किसमें होंगी? रोम में। और बच्चों रोम जो है ना वो परमानेंट है, लिखते जाओ मेरे साथ, रोम है परमानेंट। और परमानेंट का एक और नाम है, परमानेंट का एक और नाम है क्या? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। लड़के बैग हटाओ तो तुम भी उधर चले आओ। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो बच्चों रोम में मैंने क्या बोला? रोम में इंस्ट्रक्शन बूटअप भी होगी, परमानेंट भी होगी और नॉन वॉलेटाइल भी होगी। सही है। चलो अब जरा हाईलाइट करना शुरू करें रोम के कुछ पॉइंट। हाँ बच्चों रोम का डेटा चेंज हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं रोम में डेटा ऑल्टर हो सकता है या नहीं हो सकता? रोम में डेटा ऑल्टर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं? नहीं ये कुछ भाई रीड ओनली है ना, क्या है बेटा? रीड ओनली। तो रीड ओनली की वजह से रोम का डेटा चेंज नहीं हो सकता। ये जरा मैं आपको बता दूं कि डेटा और कंटेंट ऑफ द रैम कैन नॉट बी, कैन ओनली बी रीड। हाईलाइट करो बच्चों, डेटा और कंटेंट ऑफ द रैम कैन ओनली बी रीड, दे कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। और बच्चों ये वाला पॉइंट हाईलाइट करें, इंस्ट्रक्शन फॉर बूट अप, जितनी भी बूट अप इंस्ट्रक्शन है वो सब किसमें स्टोर होगी? रोम। हाँ ये कहते हैं। हाँ हाँ कैशे में चले आता है ना, वो कैशे होता है और भी बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ाएंगे आपको। लो पहली क्लास। चलो आगे बच्चों। भाई अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? देखो मैंने आपको रैम और रोम पढ़ा दिया बच्चों। रोम की 3 टाइप थी, कौन कौन सी जल्दी बताएंगे मुझे? नंबर 1 बोलो। नहीं रोम की टाइप बताओ। पी रोम। नंबर 1 इज पी रोम, नंबर 2 इज ईपी रोम, नंबर 3 इज डबल ईपी रोम, नंबर 3 इज डबल ईपी रोम। बच्चों EPROM स्टैंड फॉर, PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेटा EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 डबल EPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा हाँ हम पागल दिख रहे हैं बेटा, आप लोग घर चले आओ, मैं बता आप 3 बच्चों बेटा आप लोग जाओ, कुछ भी नहीं होगा वापसी।
सबकी पिक्चर्स दूंगा मैं, यहाँ से दे दूंगा आपको, और सब क्लास रिकॉर्ड करी हुई तो आप फिर वहां से देख लेना। चलो बच्चों सबर, कुछ नहीं कॉपी करेंगे, रुक जाए मैं करवा दूंगा। बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम आर देयर, कौन कौन से? डायनेमिक और स्टैटिक। पूरा चैप्टर इस पेज पे है, वो बच्चे जो नए हैं वो बता दूं, पूरा चैप्टर एक पेज पे, ये इसी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूंगा, बट हमारा मैप यही है पूरे चैप्टर का, सही है। सिर्फ ये बता दूं कि मैंने अभी इनको प्राइमरी मेमोरी पढ़ाई है, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप से, एक है रैम और दूसरी क्या बेटा, रोम। इसी की डिटेल डिस्क्रिप्शन में लेके जा रहा हूँ कि रैम की दो टाइप से, एसरैम और डी रैम, सही है। अभी आपने बस ये वाला पार्ट हमने ये कवर करा है, इसमें भी रैम और रोम पढ़ा है, एसरैम और डी रैम अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑफलाइन डिवाइसेस, ठीक है। चल बेटा, रैम की दो टाइप होती है, एक होती है डायनेमिक रैम और एक होती है क्या, स्टैटिक रैम। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रैम की टाइप नंबर 1 विच इज डायनेमिक। कौन से पेज पे लिखा भाई? अब जो बच्चे नए आए वो सिर्फ हेडिंग डालें डायनेमिक रैम, और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बस बोले। चले बेटा, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होने वाला। क्या होता है बेटा? चेंज होने वाला। अच्छा अब देखो, रैम पहले जमाने में रैम वो होती थी जिनका डेटा जो है ना वो हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती थी। याद है आप लोगों को नहीं याद होगा, मतलब आप लोग जब बड़े हुए तो आपने वो रैम देखी नहीं। हमारे टाइम पे वो रैम होती थी जब हम राइट क्लिक करके ना उसको F5 करके रिफ्रेश करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 3 घंटे की क्लास हूँ तो आप सो जाओगे ना एकदम क्लास में, आंखें खोल के सो रहे होगे, हमें बार बार उठाना पड़ेगा कि हेलो इधर देखो। वो जो अवेक कॉल दूंगा ना मैं, उसको हम बोलेंगे रैम के अंदर नीड टू रिफ्रेश। वो रैम जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी बेटा, डायनेमिक, और वो रैम जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो क्या होगी, स्टैटिक। तो डायनेमिक के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग क्या, नीड टू रिफ्रेश। डायनेमिक का पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, नीड टू रिफ्रेश। डायनेमिक का पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, चीप होगी डायनेमिक। क्या होगी बेटा, चीप। डायनेमिक का पॉइंट नंबर 3, कंज्यूम लेस पावर। डायनेमिक कंज्यूम करता है कम पावर को, डायनेमिक कंज्यूम करता है कम पावर को। डायनेमिक का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। डायनेमिक की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये 4 पॉइंट लिख लिए सब बच्चों ने? बच्चों 5वां पॉइंट सुन लें डायनेमिक रैम का। डायनेमिक रैम में डेटा को एक्सेस करना, डेटा को गेट करना, डेटा को हासिल करना, उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 60 नैनो सेकेंड। बट स्टैटिक की इससे भी कम है। जब स्टैटिक की इससे कम होगी तो डायनेमिक क्या होगा, फास्ट या स्लो? स्लो। अबे मैं कह रहा हूँ स्टैटिक की इससे कम है, स्टैटिक की इससे कम है तो डायनेमिक क्या होगा, स्लो होगा। डायनेमिक क्या होगा, स्लो होगा। वेरी गुड। तो मैंने कहा डायनेमिक जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। डायनेमिक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, पहली का नाम है कैपेसिटर, दूसरी का नाम है क्या, ट्रांजिस्टर। ये जरा कॉपी करने पॉइंट्स। सेवन 7 पॉइंट मैंने बोले आप। दे दूंगा क्या बेटा, क्या कह रहे हैं बच्चे? एक्सिस पॉइंट 60 नैनो सेकंड। एक्सिस टाइम is 60 नैनो सेकंड। पॉइंट नंबर 7, it contains capacitor and transistor. Dynamic RAM contains capacitor and transistor. चलो आगे, चलो। Access time 60 nanosecond. Nanosecond. This is nanosecond. NS. यूनिट होता है ना बेटा। बच्चों इस डायनेमिक रैम के ड्रॉबैक बताओ, इन्हीं पॉइंट्स में से ड्रॉबैक बताओ। नंबर 1, स्लो हो गया। दूसरा, नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन ना, और चीप तो बेटा ड्रॉबैक नहीं होंगे ना। फायदे बताओ, कंज्यूम लेस पावर, हाई स्टोरेज, सही है ना बच्चों। अब हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे बेटा, स्टैटिक रैम पे। स्टैटिक रैम का एक्सिस टाइम 25 नैनो सेकंड है बच्चों। जब 25 नैनो सेकंड होगा दैट मींस ये क्या होगा, फास्ट होगा। एरर बना के लिखो, स्टैटिक रैम का एक्सिस टाइम है 25 नैनो सेकंड,
और स्टैटिक रैम क्या है बेटा, फास्ट है, पॉइंट नंबर 2। स्टैटिक रैम बेटा पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंसिव है। स्टैटिक रैम में भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होगा, उसका नाम होगा फ्लिप फ्लॉप। क्या नाम होगा, फ्लिप फ्लॉप। क्या नाम होगा, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप ही लिखेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो छोड़ दें, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बोलोगे तो मैं बता दूं। हाँ, पॉइंट नंबर 5, स्टैटिक रैम जो है वो लो स्टोरेज कैपेसिटी को रखेगा। सही है। पॉइंट नंबर 6, नो नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। 6 पॉइंट लिखेंगे आप लोग। छह पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट नीचे के नहीं दिख रहे तुम्हें? जो आप लेटे हुए हो ना, आप उठ जाओ तो आपको दिख जाएंगे। बच्चों मुझे एडवांटेज बताएं स्टैटिक रैम के। 2 फास्ट, नो नीड टू रिफ्रेश, और फ्लिप फ्लॉप इज नॉट एक्सेस टाइम कम है। फास्ट में यही बात हुई है, और क्या हुई? बच्चों एग्जाम में ये सवाल आया था, जरा देखिएगा। कह रहे डी रैम के फायदे बताओ। आपने भी मुझे फायदे बताए थे, डी रैम के फायदे बताओ। कहने लगा दे हैव मच लेस एक्सपेंसिव, डी रैम कंज्यूम करता है लेस पावर को, डी रैम के अंदर हाई स्टोरेज एरिया है। सही है। बच्चों स्टैटिक रैम के ड्रॉबैक बताओ। एक्सपेंसिव, लो स्टोरेज कैपेसिटी, बस सही है। आगे चलो बच्चों, चले बच्चों। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वही, मैं हर टॉपिक के बाद यही खोलूंगा। बच्चों इधर इधर देखो, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम भी पढ़ा दिया और रोम भी पढ़ा दी। सही। अब मैं मूव कर रहा हूँ बच्चों किस पे, हार्ड डिस्क ड्राइव पे और सॉलिड स्टेट। मैं आपको नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं थी। हाँ नहीं, मैंने कहा हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव की डिस्क्रिप्शन देखेंगे बच्चों। जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आपको ऑफलाइन डिवाइसेस कराऊंगा। मुझे पता था आप लोग क्या सोच, ब्रेक के बाद आपको वो कराऊं। चलो हाँ, मुझे अभी 10 मिनट लगेंगे हार्ड ड्राइव के अंदर। बच्चों नेक्स्ट हमारी बेटा प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका नाम है क्या, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप मुझे देखेंगे बस, सिर्फ आप एंजॉय करें बस। सिट बैक एंड रिलैक्स। बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव में होता क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव में एक सेंट्रल रॉड होगी बच्चों, मैं जूम करते जा रहा हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव पहली बात मैग्नेटिक मीडिया है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मीडिया। पहले मैं एक बात बता दूं, अच्छा मैं ये बात हमेशा बच्चों को बताता भी हूँ लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। भाई हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो मीडिया इस्तेमाल होगा ना वो मैग्नेटिक होगा। क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ यूज मैग्नेटिक मीडिया। हार्ड डिस्क ड्राइव यूज व्हाट, मैग्नेटिक मीडिया। एग्जाम में एक मर्तबा एग्जामिनर ने क्या बोला, राइट डाउन द वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। बच्चे बाहर आ गए, बच्चों ने बोला सर आपने पढ़ा है। सही भाई, हार्ड डिस्क ड्राइव हुई ना, मैग्नेटिक मीडिया इज आल्सो कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव ना। बट एग्जामिनर ने अगर मैग्नेटिक मीडिया बोला, बच्चे बोले यार ये कुछ और होती है, कुछ सर ने नहीं पढ़ाई। तो आप बच्चे सबसे पहले ये लिख लो कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक मीडिया। 100 दफा लिख लेना ये ताकि याद हो जाए। ये वाला पॉइंट लिख लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप रिलैक्स करें बच्चों ना, अब आपका काम खत्म हो गया, आप देखें बोर्ड पे नेटफ्लिक्स। अच्छा बच्चों ये देखो, अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पास एक सेंटर रॉड होगी बच्चों, सेंटर रॉड का नाम होगा हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या, जल्दी बताओ सेंटर रॉड का नाम क्या है, स्पिंडल। सेंटर रॉड का नाम क्या होगा, स्पिंडल। हार्ड ड्राइव में एक सेंटर रॉड होगी, सेंटर रॉड का नाम क्या है, स्पिंडल। उस स्पिंडल पे आपके पास मैग्नेटिक मीडिया की डिस्क होगी। उस स्पिंडल पे आपके पास मैग्नेटिक मीडिया की क्या होगी बेटा, डिस्क होगी। बेटा दोबारा पूछूंगा, सेंटर रॉड का नाम क्या है, स्पिंडल पे आपके पास, स्पिंडल पे आपके पास ये जो डिस्क है
ये एक डिस्क नहीं होगी, थाउजेंड्स ऑफ डिस्क होगी। कितने डिस्क होंगी? 1000। और बच्चों ये कहलाता है प्लेटर। ये जो डिस्क है, ये डिस्क क्या कहलाएगी बेटा? प्लेटर। देखो मैंने लिखा है थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर स्पिन कर रहे होंगे। थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर क्या कर रहे होंगे? स्पिन कर रहे होंगे। बच्चों जब थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर होंगे तो हार्ड ड्राइव मोटी होगी, थिक होगी, थिन होगी? थिक होगी। क्या होगी बच्चों? थिक होगी। याद रखना बच्चों प्लेटर पे, जरा दोबारा सुनो, प्लेटर की प्रॉपर्टी कैसी है? प्लेटर किस चीज से मिलकर बना? मैग्नेटिक मीडिया। प्लेटर किससे मिलकर बना है? तभी तो बेटा हार्ड ड्राइव को हम और क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। क्योंकि हार्ड ड्राइव में क्या यूज होते हैं? प्लेटर। क्या यूज होते हैं? प्लेटर। प्लेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक। क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक। ये प्लेटर एक होते हैं या थाउजेंड्स में होते हैं? मैंने तो एक बनाया है, एक्चुअल में कितने होते हैं? थाउजेंड्स में। और थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर बेटा रुके हुए होते हैं या रोटेट हो रहे होते हैं? अच्छा, किस स्पीड से रोटेट हो रहे होते हैं बेटा? 7000 टाइम्स आ सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में कितनी मर्तबा? 7000 मर्तबा। बच्चों आराम से देखिएगा बेटा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आम लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है बच्चों? आम। इस आम पे पता है क्या है? इस आम पे आपके पास इनको रीड करने वाला एक हेड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रीड करने वाला एक हेड। रीड करने वाला एक हेड। बच्चों ये हेड क्या कर रहा है? ये हेड रीड कर रहा है। बच्चों आप लोगों ने मूवी देखी थी 3 इडियट्स? सब बच्चों ने देखी थी। मैं रिलेट करता हूँ। उसमें एक सीन होता है, वो सीन के अंदर वो वायरस के गेट पे सुसु कर देता है। उसके बाद वो अगले दिन बुलाता है, कहता है कि भाई लेटर टाइप करो। वो कहता है कि भाई लेटर पे नाम उसी का लिखवाता है। कहता नहीं पापा मर जाएंगे। याद आया? कहता है कि भाई आपके पास 2 मिनट है, या तो अपने दोस्त का नाम लिख दो या अपना नाम लिख दो। उसके बाद क्या होता है? सुसाइड से पहले क्या होता है? शेव हो रही होती है। यही पे याद आ रहा? शेव हो रही होती है। हाँ रियल बात बता। शेव होने से पहले, ये मैं बिल्कुल बीच का बता रहा हूँ आपको, रिलेट याद आ गया सबको? गाने से पहले याद शेव इन जैसा बंदा एक शेव कर रहा होता है। अच्छा, उसमें होता क्या है? वो कहता है आपके पास 7 मिनट है या 8 मिनट है और एक डिस्क रोटेट हो रही होती है। याद आ रहा है? वहां एक डिस्क रोटेट हो रही होती है लेकिन साउंड प्ले नहीं हो रहा होता। हाँ, फिर वो कहता है भाई 7 मिनट है, आप सोच लो। और वो फिर एक रॉड उठाता है और वो रॉड उस डिस्क पे रख देता है। याद आया? वो जो रॉड उठा के डिस्क पे रखता है और जो साउंड प्ले होना शुरू होता है, उस रॉड का नाम होता है रीड राइट हेड। क्या नाम होता है? रीड राइट। यही होता है ना भाई। जब वो इस डिस्क पे रखेगा तो ये साउंड प्ले होगा ना। यानी कि वो डिस्क से पहले भी रोटेट हो रही थी, लेकिन जब तुमने रीड राइट हेड नहीं रखा तो वो रीड नहीं हुआ ना राइट हुआ। देखा आपने कैसे समझाना? नहीं पता। तो अब आप लोग एग्जामिनर को बोले आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? बोलेगा भाई बच्चों रीड एंड हेड समझ आ गया। अब मेरा आपसे सवाल ये कि अगर ये हेड टूट गया, ये हेड खराब हो गया, तो क्या डेटा कंप्यूटर रीड कर पाएगा? क्या आप हार्ड ड्राइव में डेटा डाल सकेंगे? तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रीड राइट हेड। क्या है बेटा? रीड राइट। और ये हेड जिस सपोर्ट पे लगा हुआ है उस सपोर्ट का नाम क्या है? आर्म। क्या नाम है बेटा? आर्म। बच्चों अब जरा सुनना, अब जो बता रहा हूँ बच्चों, प्लेटर जो है वो रुके हुए या स्पिन हो रहे हैं? स्पिन हो रहे ना। अब बच्चों ये डेटा यहाँ पर है, ये डेटा यहाँ पर है, ये घूम के आ रहा है और फिर डेटा रीड हो रहा है। बच्चों घूम के आने में टाइम लग रहा है, इस टाइम को क्या बोलता हूँ? लेटेंसी। इस टाइम को क्या बोलूंगा? लेटेंसी। लेटेंसी इज अ डिले। लेटेंसी इज अ डिले। टाइम टू रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डेटा। बच्चों टाइम लग रहा है, डेटा को रीड करने में टाइम लग रहा है, डिले आ रहा है, लेटेंसी हो रहा है। लेटेंसी होना अच्छी बात है, बुरी बात। और लेटेंसी को रिजॉल्व करेगा कौन? नेक्स्ट जो हमारा होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन करेगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। बच्चों लेटेंसी क्यों आ रही है? स्पिन होने की वजह से। अगर प्लेटर स्पिन ना हो तो आराम से रीड हो जाएगा, क्योंकि प्लेटर स्पिन हो रहा है। स्पिन होने की वजह से क्या होता है? लेटेंसी। क्या होता है बच्चों? लेटेंसी। लेटेंसी की डेफिनेशन बोलो क्या है? Latency is the time required for a specific block of data. Latency is the time required for a specific block of data. यहाँ तक कोई मसला है? बच्चों जरा मेरे साथ वो बताना, जब मैं बीच बीच में बोलूंगा मुझे बताओ सेंटर रॉड का नाम।
सेंटर रॉड का नाम, स्पिंडल पे कौन सी डिस्क है बेटा? प्लेटर। क्या है बेटा? थाउजेंड्स ऑफ व्हाट? प्लेटर की प्रॉपर्टी बताओ। मैग्नेटिक। प्लेटर स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है? बस स्पिन रोटेट एक ही बात होती है। मैंने कहा स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आपने कहा स्पिन। अच्छा भाई, फिर बेटा वो स्पिन किस स्पीड से कर रहा है? 7000। बच्चों उसके अंदर एक मेन चीज लगी हुई है, उसका नाम क्या है? रीड राइट। बेटा रीड का मतलब क्या होता है? डेटा को निकालना, और अगर आप डेटा इंसर्ट करोगे वो क्या होगा? राइट। क्या होगा? राइट। बच्चों वो जो सेंटर रॉड है उस पे आपका प्लेटर लगा हुआ है, उस प्लेटर की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक मीडियम। तभी हार्ड ड्राइव का एक और नाम क्या होता है? बच्चों एक प्लेटर को तुमने उठाया, उस प्लेटर में वो जो टाइम लग रहा है डेटा को घूम के आने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं? लेटेंसी। लेटेंसी को वन वर्ड अगर दूसरा बोलो तो बोलोगे डिले। क्या बोलोगे? बच्चों अब एक प्लेटर उठाते हैं और प्लेटर के अंदर का बताते हैं आपको। प्लेटर को जब मैंने उठाया और प्लेटर के अंदर का बताया, देखो सिंगल प्लेटर है। हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे, मैं छोड़। हाँ नहीं बच्चों ये देखो प्लेटर के बारे में बता रहा हूँ। एक सिंगल प्लेटर उठाया, सिंगल प्लेटर है, ये वो वाला प्लेटर नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है, इट्स नॉट बीटा प्लेटर। आओ बच्चों। अच्छा बच्चों एक प्लेटर उठाया, उस प्लेटर के अंदर आपके पास सर्किल के अंदर सर्किल है बच्चों। वो सारे सेंटर या वो सारे सर्किल जिनके सेंटर सेम होंगे, वो सारे सर्किल जिनके सेंटर सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। क्या कहलाएंगे? यानी कि प्लेटर्स के अंदर आपके पास कॉन्सेंट्रिक ट्रैक होंगे। कौन से ट्रैक होंगे? कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। कॉन्सेंट्रिक ट्रैक का मतलब क्या? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। सर्कल्स हैविंग बच्चों जब आपकी बर्थडे होती है आप केक कट करते हो, कैसे कट करते हो? आप कट करते हो, घायल हो गए तुम, मुंह से कट तो नहीं करते थे, दांत मार के। बच्चों मैंने कहा आप केक कट करते हो ऐसे यहाँ ट्रायंगल शेप में। बच्चों जो ट्रायंगल शेप में केक कट होता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आर्क लेंथ वार्क लेंथ जो बच्चों सिंगल, यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हैं सिंगल प्लेटर कंसिस्ट ऑफ सेक्टर एंड ट्रैक। बोलो क्या? सेक्टर एंड ट्रैक। और ये जो ट्रैक है इस ट्रैक का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रिक। क्या नाम है बेटा? बच्चों आखिरी चीज बता रहा हूँ, ये जरा देखते हैं। सारे प्लेटर्स आपस में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर है, हाँ थाउजेंड्स ऑफ प्लेटर आपस में यूनिसन है। क्या है बेटा? यूनिसन के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑल स्पीड एट द सेम टाइम। ऑल स्पीड एट द। बच्चों हार्ड ड्राइव समझ आ गया? मुझे बता दो हार्ड ड्राइव थिक होगी थिन होगी? थिक क्यों होगी? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ प्लेटर्स, नंबर ऑफ। अब जो मैं पूछा उसका जवाब देना। हार्ड ड्राइव फास्ट होगी स्लो होगी? स्लो होगी। स्लो क्यों होगी? अच्छा हार्ड ड्राइव ज्यादा स्पेस देगी कम स्पेस देगी? बच्चों हार्ड ड्राइव में एक चीज घूम रही है ना, स्पिन हो रही है, उस स्पिन की वजह से, सुन तो लो, स्पिन की वजह से हीट होगी या कूल होगी? हीट होगी। भाई कोई चीज घूम रही है तो हीट होगी ना। बच्चों हार्ड ड्राइव हीट होती है। हार्ड ड्राइव क्या होती है? हीट। हार्ड ड्राइव में डिले होता है। अब हार्ड ड्राइव की तारीफ करता हूँ, हार्ड ड्राइव सस्ती होती है। हार्ड ड्राइव क्या होती है? सस्ती। और बच्चों क्योंकि सस्ता मजबूत टिकाऊ पुरानी चीजें होती है ना, इसको हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव अभी भी ट्रस्टेड है। क्या है बेटा? ट्रस्टेड। जब भी कोई पूछेगा ना ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो पुरानी को आप क्या बोलते हो? ट्रस्टेड। तो हार्ड ड्राइव क्या है? ट्रस्टेड है। हार्ड ड्राइव क्या है? ये जो बच्चों मैंने पूरा पूरा पढ़ा है ये सब समझ आ गया है आपको? बच्चों ये है आपका हार्ड ड्राइव की वर्किंग। एक और हार्ड ड्राइव की वर्किंग या मैग्नेटिक मीडिया की वर्किंग? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? अभी मैं रोक रहा हूँ और फिर आप हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएसडी से। जाओ चलो बच्चों लास्ट से मैंने आपको हार्ड ड्राइव पढ़ाए थे ना, हार्ड ड्राइव हमारा पूरा का पूरा हो चुका है। अब मैं आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। और सेकेंडरी स्टोरेज, हाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नंबर 2। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपके पास जो दूसरी डिवाइस है उसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या नाम है बच्चों? सॉलिड स्टेट। अच्छा सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका नाम होता है नैंड गेट टेक्नोलॉजी। क्या होती है बेटा? नैंड गेट।
नैंड गेट टेक्नोलॉजी बेटा और डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होती है बेटा। सबसे पहले ये एसएसडी में इस्तेमाल होगी, फिर नैंड गेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी यूएसबी के अंदर, और फिर इस्तेमाल होगी किसमें बेटा, मेमोरी कार्ड के अंदर। बच्चों बताओ नैंड गेट टेक्नोलॉजी कितने डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है? 3। नंबर 1 एसएसडी, नंबर 2 यूएसबी, नंबर 3 मेमोरी। बच्चों नैंड गेट टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास 2 तरीके के गेट भी होते हैं बेटा। पहले गेट का नाम होता है कंट्रोल गेट। क्या नाम होता है? इसको बना लें। कौन से पेज पे बनाएंगे आप लोग? 259 पे। बच्चों पेज नंबर 259 पे ये बना लें अपने पास। बच्चों सबसे पहले इसमें गेट होता है, इस गेट का नाम होता है कंट्रोल गेट। कौन सा गेट बच्चों? कंट्रोल गेट। फिर उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग होती है। कंट्रोल गेट and then dielectric coating. उसके बाद बच्चों फ्लोटिंग गेट एंड देन टनल ऑक्साइड। बता रहा हूं बेटा, है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें। बच्चों नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? सबस्ट्रेट। ये ड्रॉप्स नहीं, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 259 बनाए, पेज नंबर 259 पे बना रहे हैं आपके डायग्राम। मैं भी बताता, अब मैं साथ साथ बताते भी जाता हूँ, फिर देखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और आने के बाद एक मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। ये है आपकी मेमोरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स टेम्पररी तौर पे रुक गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स टेम्पररी तौर पे क्या हो गया बेटा? रुक गए। सही। रुकने के बाद फिर वो बच्चों जैसी व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस हुआ, लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए किसमें बच्चों? ड्रेन में। किसमें? ड्रेन में। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे बच्चों? सोर्स से। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे बच्चों? सोर्स से। आने के बाद टेम्पररी तौर पे रुक गए। रुकने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ड्रेन हो जाएंगे। ड्रेन का मतलब एग्जिट हो जाएंगे। ड्रेन का मतलब क्या हो जाएंगे? एग्जिट। ड्रेन का मतलब क्या हो जाएंगे? एग्जिट। लेकिन ये तो हो गई टेम्पररी मेमोरी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आए और ड्रेन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आए और ड्रेन हो गए। बच्चों अगर परमानेंट मेमोरी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा और इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली यहाँ पर रोक देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आए और परमानेंटली यहाँ पर रोक दिया गया, वो ड्रेन नहीं हुए। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स आकर परमानेंटली रुक जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स आकर परमानेंटली रुक जाएंगे तो ये मेमोरी क्या होगी? टेम्पररी या परमानेंट? जल्दी बोलो, टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट। और ये टेक्निक, ये जो परमानेंट डेटा को रोकना, ये 3 चीजों का काम है, कंट्रोल गेट का और फ्लोटिंग गेट का। कंट्रोल गेट का और फ्लोटिंग गेट का। आपको सिर्फ ये डायग्राम देखनी है और आपको बस ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट टेक्नोलॉजी में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? फ्लो होगा। जब सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ड्रेन हो जाएंगे, अगर ड्रेन हो गए तो टेम्पररी होगा या परमानेंट मेमोरी होगी? टेम्पररी। बट अगर सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आए और ड्रेन नहीं हो पाए तो वो क्या होगा? परमानेंट। क्या होगा? क्या होगा? परमानेंट। गॉट इट बच्चों? अच्छा बच्चों, अब आपके पास ये सब बातें लिखी हुई एसएसडी के अंदर में मूव कर रहा हूं। आ जाओ बेटा। एसएसडी के अंदर सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एसएसडी बच्चों एक्सपेंसिव होगी। बच्चों एसएसडी क्या होगी? एक्सपेंसिव। पॉइंट नंबर 1, एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होगी बच्चों? एक्सपेंसिव। पॉइंट नंबर 1, एसएसडी के अंदर नैंड गेट टेक्नोलॉजी होगी। पॉइंट नंबर 2, नंबर 1 एक्सपेंसिव, नंबर 2 नैंड गेट टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 3, ये तो वही हो गया।
पॉइंट नंबर 3 तो वही हो गया। पॉइंट नंबर 3, नो मूविंग पार्ट। बच्चों एसएसजी के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा। मैंने कहा एसएसजी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा। ये भी लिख लिया अपने पास। एसएसजी जो है वो ट्रस्टेड नहीं है, लिख लो ये बात, एसएसजी इतनी ट्रस्टेड नहीं होती। न्यू है ना, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, एक्चुअल में एसएसजी ट्रस्टेड होती है, बट एसएसजी में आपके पास एसएसजी जो है ट्रस्टेड नहीं है। बच्चों हमारे पास अपना क्या चल रहा था बेटा, एसएसजी। एसएसजी के अंदर एसएसजी का पॉइंट नंबर 1 क्या, जरा बताओगे मुझे। पॉइंट नंबर 2 एसएसजी का पॉइंट नंबर 3 एसएसजी का पॉइंट नंबर 4। बच्चों एसएसजी के अंदर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे रिलाई नहीं करते। देख रहे हो आप, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एसएसजी डू नॉट रिलाई ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि भाई एसएसजी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि एसएसजी किस पे काम करेगा, नैंड पे। किस पे काम करेगा बच्चों, एग्जाम में सवाल आता है बेनिफिट बताएं एसएसजी की, तो हमने बेनिफिट नंबर 1 क्या बोला बेटा, डू नॉट नीड टू गेट अप टू स्पीड टू वर्क प्रॉपर्ली। यानी कि भाई ये वाला तो खैर इतना सही नहीं है, आप लोग ये वाला मत लिखिए, ये वाला लिखिएगा, ये बेहतर नहीं है। आप इसको बोले नो लेटेंसी हो गया। हाँ, दूसरा लो पावर कंजम्पशन, मोर एनर्जी एफिशिएंट। एसएसजी क्या है बेटा, कूलर है, क्वाइटर है। डेटा एक्सेस क्या होगा बेटा इसमें, फास्ट होगा। आपको ये बात पता है कि एसएसजी कम जगह लेगा। हाँ, एसएसजी का वेट क्या होगा, भारी या लाइट। नो मूविंग पार्ट्स। बच्चों हार्ड ड्राइव के कुछ बेनिफिट बता दो। हार्ड ड्राइव चीप है, ग्रेटर लॉन्गिटिविटी फॉर रीड राइट फंक्शन, लंबा चलेगा, और एक्सपेंसिव तो नहीं। हाँ बच्चों ये पॉइंट कुछ और है। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अगर बेटा आप हार्ड डिस्क ड्राइव से एसएसडी पे मूव करोगे तो आपका बजट ज्यादा लगेगा। तो वो कह रहा है कि भाई हार्ड ड्राइव से एसएसडी पे मूव करना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर तुम्हें सस्ता काम करना है तो तुम किस पे रहोगे बेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में मैंने कहा था ना, हार्ड ड्राइव क्या है, ट्रस्टेड है। नो रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द स्पीड, अगर तुम्हें स्पीड नहीं बढ़ानी तो तुम किस पे काम करोगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। किस पे काम करोगे, हार्ड डिस्क। हाँ तो तुम ले लेना भाई, लोग गरीब भी होते। आओ बच्चों, एसएसडी बेहतर है, एसएसडी बेहतर है, एसएसडी फास्ट है। बच्चों अब मैं मूव कर रहा हूँ आपके ऑफ डिवाइसेस पे, बोर्ड पे देखना। अब मैं मूव कर रहा हूँ आपके ऑफलाइन डिवाइसेस पे, और ऑफलाइन डिवाइसेस के कितने नाम है आपके पास, बताओगे कौन कौन से, याद है। मैंने कहा सीडी, डीवीडी, डीवीडी रैम, ब्लूरे, यूएसबी, एसडी कार्ड, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, वर्चुअल मेमोरी और क्लाउड। बच्चों सीडी से लेके ब्लूरे तक ये सब के सब कहलाते हैं ऑप्टिकल मीडिया, कहलाते हैं बच्चों ऑप्टिकल डिवाइसेस। मैं आपको ये ऑप्टिकल डिवाइसेस अभी बता रहा हूँ। सही, ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1 क्या है बच्चों, सीडी। ऑप्टिकल डिवाइस 2 क्या है बेटा, डीवीडी। ऑप्टिकल डिवाइस 3 क्या है, डीवीडी रैम। ऑप्टिकल डिवाइस 4 क्या बेटा, ब्लू-रे। सही है, अब इन चारों के बारे में आपको बता रहे हैं। सही है, मेरे साथ ये जरा डायग्राम बनाएंगे जो मैं बना रहा हूँ अभी। डायग्राम क्या, ये चार्ट है, जरा बनाए। ऑप्टिकल डिवाइसेस बच्चों, द वर्ड ऑप्टिकल मीन्स, कहीं भी बना लो बेटा, द वर्ड ऑप्टिकल मीन्स लेंस। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंस। और इन सारी डिवाइसेस में क्या होगा, लेंस होगा। बच्चों ऑप्टिकल डिवाइसेस जो होती हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है पिट्स और लैंड। क्या होता है बेटा, पिट्स और लैंड, यानी कि पिट और लैंड का कॉन्सेप्ट, पिट्स एंड लैंड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, आप भी बनाओगे, बनाओ, देखो पिट्स एंड लैंड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, पिट्स एंड लैंड कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 263 के नीचे देख रहे हैं, 263 के नीचे, पिट्स एंड लैंड कॉन्सेप्ट। बच्चों ऑप्टिकल डिवाइस का होगा बच्चों, 4 तरीके की ऑप्टिकल कौन सी बताओगे मुझे।
CD. CD stand for compact disc. बोलो CD stand for। बच्चों CD के बाद एक और होती है, वो होती है क्या? DVD. DVD stand for डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बोलो क्या? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 1 इज CD, ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 2 इज DVD, ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 3 इज DVD RAM। क्या है बच्चों? DVD RAM। ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 4 इज ब्लू-रे। ब्लू से लिखूंगा। ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 4 इज ब्लू-रे। ऑप्टिकल डिवाइस नंबर 4 इज ब्लू-रे। चलो आगे बच्चों। बच्चों सीडी हो, डीवीडी हो, डीवीडी रैम हो, सबके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है क्या? पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेटा? पिट्स। बच्चों ऑप्टिकल वर्ड का मतलब लेंस वाला होता है ना, तो सीडी, डीवीडी, डीवीडी रैम और ब्लू रे सबके अंदर क्या होंगे? लेंस होंगे। क्या होंगे बेटा? चलो, तो सीडी का पहला पॉइंट लिखो कि सीडी में क्या होती है बेटा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल डिवाइस। डीवीडी में क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल डिवाइस है। डीवीडी रैम भी क्या है बेटा? ऑप्टिकल डिवाइस। बिल्कुल सही, ऊपर भी लिखा हुआ है, बस समझाने के लिए करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सीडी के अंदर एक लेजर इस्तेमाल होगी, उस लेजर का कलर क्या होगा? रेड। डीवीडी के अंदर भी लेजर इस्तेमाल होगी, लेजर का कलर वही होगा क्या? रेड। डीवीडी रैम में भी एक लेजर इस्तेमाल होगी रीड राइट करने के लिए, वो भी क्या होगी? रेड। और बच्चों ब्लू में क्या होगी? ब्लू। क्या होगी? ब्लू। ठीक है बच्चों। बच्चों सीडी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होगा? सिंगल स्पाइरल ट्रैक में। कैसे स्टोर होगा? सिंगल स्पाइरल ट्रैक। ये मैंने घुमा के सिंगल स्पाइरल ट्रैक बना दिया, ये कहलाता है सिंगल स्पाइरल ट्रैक। ठीक है बच्चों। सेम गोज विद डीवीडी। बच्चों डीवीडी के अंदर भी क्या होगा? सिंगल स्पाइरल ट्रैक। सर आपकी बुक के अंदर एक टेबल है, उसके अंदर सिंगल ट्रैक और मेनी कंसंट्रेट ट्रैक्स का जो कंपैरिजन है, तो उसके अंदर डीवीडी रैम के अंदर मेनी बात है, उसमें टेबल हुआ तो अच्छा, तो डीवीडी अलग है, डीवीडी रैम अलग है। जी जी, अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा? पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन ये वाला ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मुझे पता है बेटा। डोंट टीच फादर। मुझे पता है, आप परेशान नहीं। सही, मैं आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव बना के दे रहा हूँ, जिसमें आपका पूरा टॉपिक है। बच्चों डीवीडी रैम के अंदर, बच्चों डीवीडी रैम के अंदर आप क्या बना दोगे? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। क्या है बच्चों? ये कॉन्सेंट। मैंने बताया था ना, ये क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्सेंट। हमने ये कहाँ पे पढ़ा था? एक और दफा ये हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क ड्राइव। किसमें पढ़ा था बेटा? हार्ड डिस्क ड्राइव। किसमें पढ़ा था? हार्ड डिस्क ड्राइव। बच्चों ब्लू रे के अंदर वही ट्रैक इस्तेमाल होगा जो डीवीडी के अंदर था। उस ट्रैक का नाम क्या था? सिंगल स्पाइरल ट्रैक। वेरी गुड, ये यूं बना दिया और इसको हम बोलते हैं सिंगल स्पाइरल ट्रैक। सही है बच्चों? ये पूरा समअप दे दूंगा मैं आपको। सही है बच्चों, एक बात याद रखिएगा। नहीं, मैं आपको पूरा दूंगा। बच्चों एक बात याद रखिए, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्टोरेज होगी। क्या मतलब? जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्टोरेज, और जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्टोरेज। यानी कि वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज। क्या बोला मैंने? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज। बच्चों सीडी की वेवलेंथ कितनी होती है? सीडी की वेवलेंथ आपके पास होती है 780 नैनोमीटर। कितनी बच्चों? 780 नैनोमीटर। फिर बच्चों डीवीडी है,
डीवीडी की वेवलेंथ कितनी है? 650 नैनोमीटर। हाँ बच्चों ये याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आ सकती है। डीवीडी रैम की कोई वेवलेंथ नहीं होती। मैंने कहा डीवीडी रैम की कोई वेवलेंथ नहीं होती बच्चों। उसके बाद है आपके पास ब्लू रे, 405 नैनोमीटर। ये खुद बढ़ के बता रहा हूँ, 405 नैनोमीटर। यहाँ तक कोई मसला है? क्या हुआ? डीवीडी रैम की स्टोरेज ज्यादा होती है, इसमें वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है बच्चे, अब और सुनिएगा बेटा। सीडी जो होती है एक्चुअल में, वो सीडी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पिट्स और लैंड। बच्चों पिट्स और लैंड लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ऊपर लिख चुका हूँ कि जो भी होगा सबके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पिट्स और लैंड। क्या नाम है बेटा? पिट्स और लैंड। क्या नाम है? पिट्स और लैंड। यहाँ तक कोई मसला है? बच्चों सीडी के अंदर पिट्स और लैंड होगा। अच्छा, सारी ऑप्टिकल डिवाइस को रीड करने के लिए आपको एक अलग से डिवाइस चाहिए होती है, वो कहलाता है ऑप्टिकल रीडर, व्हिच इज कॉल्ड सीडी रोम। इसको आसान करते हैं। मेरे हाथ में एक सीडी है, वो सीडी मैं कंप्यूटर में कैसे लगाऊंगा? कहाँ लगाऊंगा? सीडी ड्राइव में। सीडी ड्राइव में, जिसको तो बोलते हो सीडी रोम। क्या बोलते हो बेटा? सीडी रोम। अब बेटा वो सीडी के अंदर होगी तो सीडी रोम होगा, डीवीडी में होगी तो डीवीडी रोम होगा। बेटा ये डीवीडी रैम के लिए डीवीडी रैम होगा, और इसके लिए क्या होगा? ब्लू रे। क्या होगा बेटा? ये बात सबको समझ आ रही है ना भाई? सीडी डीवीडी में कोई यूएसबी पोर्ट में तो नहीं लगाऊंगा ना। तो ये बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि भाई सीडी को रीड करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिकल ड्राइव। क्या चाहिए? ऑप्टिकल ड्राइव। मैं लिख नहीं रहा, ये बात समझ आ गई ना? हर सीडी को या हर ऑप्टिकल डिवाइस को रीड करने के लिए एक ऑप्टिकल ड्राइव चाहिए। बच्चों दो तरीके की सीडी या डीवीडी होती है। पहले मैं वो डायग्राम लड़कों, अगर आप जाते हो शॉपकीपर के पास और उसको कहते हो ब्लैंक सीडी दे दो, कर दिया मैंने। अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं और उसको कहता हूं ब्लैंक सीडी दे दो, तो वो मुझे देगा सीडी। और सीडी दो टाइप की होती है, एक होती है सीडी आर, एक होती है सीडी आर, और एक होती है सीडी आर डब्ल्यू। बच्चों सीडी आर का मतलब होता है कि जिसको आप ओनली वन टाइम राइट कर सकते हो, राइट स्टोर डेटा वंस। वेरी गुड। सीडीआर का मतलब आप राइट या स्टोर करोगे डेटा कितनी मर्तबा? एक मर्तबा, बार बार रीराइट नहीं होगी। सीडीआरडब्ल्यू का मतलब क्या है? राइट या स्टोर डेटा मल्टीपल्स टाइम, मल्टीपल्स टाइम। सबको समझ आ रहा है बच्चों? सीडीआर का मतलब क्या है? राइट ओनली वंस, और सीडीआरडब्ल्यू का मतलब क्या? राइट मल्टीपल्स टाइम। बच्चों सीडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, सीडी के अंदर एक प्रोसेस का नाम होता है बर्न करना। सीडी में एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? बर्न करना। डीवीडी आरडब्ल्यू में भी चीजों को फाइनलाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बर्न करना। अब आप बोलेंगे सर ये हाँ बिल्कुल, बर्न करना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी सीडी को फाइनल प्रोडक्ट में तैयार कर लेते हो। क्या मतलब? बच्चों अगर मैं सीडी डाली ना सीडी ड्राइव के अंदर और उसमें डेटा कॉपी पेस्ट करा और बर्न करना भूल गया, अगर मैं बर्न नहीं करूंगा तो वो डेटा फाइनली सीडी के अंदर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। तो बच्चों ये कॉपी करें मेरे साथ कि बर्न एक ऐसा फाइनलाइज प्रोसेस होता है, फाइनलाइज प्रोसेस टू स्टोर डेटा। फाइनलाइज वाले ने लिखा, चलो तो लिखा हुआ होगा किसी और पेज पे लिखो बेटा। सीडीआर का मतलब होता है रीड, और आरडब्ल्यू का मतलब क्या है बेटा? रीड और राइट। बच्चों महंगी कौन सी होगी? सीडीआर या सीडीआरडब्ल्यू? आरडब्ल्यू क्यों? शाबाश शाबाश। चलो आगे। ऑप्टिक्स हो जाएंगी आज। चलो आगे। बताऊंगा सर। आप तो इसमें क्लास रखी थी जो पास ऑफ क्रिस्टल है, आपका मैसेज आया था ग्रुप पर।
सर आपको मंडे वेडनेसडे से शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी फिजिक्स की क्लासेस जो स्टार्ट शिफ्ट नहीं कर सकता, बाकी जगह पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, देखता हूँ मैं भी बता। बच्चों ये देखो जरा, चलो तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कंपैरिजन चल रहा था, सीडी के अंदर लिखो, सीडी वाले के अंदर लिखो सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू, बस ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज सीडी और व्हाट इज सीडी आर एंड व्हाट इज सीडी आर डब्ल्यू। जल्दी से लिख लो, सीडी का पॉइंट नंबर 4 लिखें, सीडी आर एंड सीडी आर डब्ल्यू। CDR and CDRW. सही, CDR and CDRW। बच्चों अब सुनो, नॉर्मल सीडी कितनी होती है बेटा? 700 MB, ये भी लिख लो। नॉर्मल सीडी की जो स्पेस होती है वो कितनी होती है बेटा? 700 MB। अच्छा सीडी जो होगी ना वो स्लो होगी, CD is slow, CD is slow as compared to USB। वो तो ब्लू रे सबसे बेहतर ब्लू रे भाई। बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, डीवीडी के अंदर। डीवीडी के अंदर बच्चों डुअल लेयर कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा लेयर कॉन्सेप्ट होगा? डुअल लेयर। बच्चों दो लेयर की वजह से ये फास्ट हो जाएगी ना बच्चों, डुअल लेयर की वजह से ये क्या हो जाएगी? फास्ट। बट फास्ट होने में एक प्रोसेस होगा, फास्ट होने में एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम होता है बायर फ्रिंजेस। क्या होता है बच्चों? बायर। आओ बच्चों, बेटा डीवीडी क्या होता है? फास्ट होता है। अच्छा डुअल लेयरिंग की वजह से ना, डुअल लेयरिंग की वजह से डीवीडी में एक मसला आता है, उस मसले का नाम होता है बायर फ्रिंजेस। क्या होता है बच्चों? बायर फ्रिंजेस। और बायर फ्रिंजेस एक प्रॉब्लम है। बायर फ्रिंजेस एक क्या है बेटा? प्रॉब्लम। मैंने कहा डुअल लेयरिंग की वजह से, मेरे साथ लिखते जाएं, डुअल लेयरिंग की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का नाम क्या होगा? बायर फ्रिंजेस। बच्चों बायर फ्रिंजेस का मतलब होता है रीडिंग एरर। बायर फ्रिंजेस का मतलब क्या होगा? रीडिंग एरर। बायर फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है? रीडिंग एरर। और रीडिंग एरर किस में आता है बच्चों? डीवीडी में। किस में आता है? किस में आएगा? डीवीडी। मैं जरा 2 मिनट आपको बायर फ्रिंजेस सिखा के लाऊं, देखो जरा, नोट्स में आपके पास सब लिखा हुआ भी है। बायर फ्रिंजेस आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये रहा बायर फ्रिंजेस, ये देखो नोट्स में आपके पास बना हुआ है। कौन से पेज पे बना हुआ है? 261 बच्चों 263 पे बना हुआ है। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देख लें बच्चों। 263 पे आपके पास इधर देखो, ये है टॉप लेयर, पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है बच्चों ये, और ये बेटा लेयर नंबर 2, ये भी पॉलीकार्बोनेट है। अच्छा अब सुनना, जब मल्टीपल लेयर होंगी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होंगी बच्चों। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो मल्टीपल लेयर की वजह से यहाँ पर कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर पाएगा, और ये जो रीडिंग एरर होगा, इस रीडिंग एरर को क्या बोलता हूँ? बायर फ्रिंजेस। क्या बोलता हूँ? बायर फ्रिंजेस। क्यों है? सिंगल की वजह से, डुअल लेयर की वजह से। डुअल लेयर की वजह से। कौन सी लेयर की वजह से? डुअल लेयर की वजह से क्या आ गई? बायर फ्रिंजेस। क्या आ गई बेटा? बायर फ्रिंजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कौन? ब्लू रे। कौन सॉल्व करेगा बच्चों? सबसे अच्छी कौन सी होती है? ब्लू रे। कौन सी होती है? चलो मैं वापसी उसी चार्ट पे लेके जाता हूँ बच्चों आपको। चलो ये देखो बच्चों, डीवीडी रैम के अंदर ये सब बातें हो चुकी हैं। डीवीडी रैम ऑप्टिकल है, डीवीडी रैम को रीड करना होगा और कॉन्सेंट्रिक ट्रैक होगा। अच्छा डीवीडी रैम की एक अच्छी बात पता है क्या है? डीवीडी रैम में डेटा रीड, लिखो मेरे साथ, रीड और राइट होगा एट सेम टाइम। क्या मतलब हो इसका? दोनों काम एक साथ होंगे तो ये फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट होगा। लिख लो फास्ट डेटा एक्सेस। सही है। अब आ जाओ बच्चों, सबसे बेस्ट कौन है? ब्लू रे। सबसे बेस्ट कौन है? ब्लू रे ने बोला कि भाई मैं सबसे ज्यादा सिक्योर भी हूँ। ब्लू रे ने कहा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सिक्योर भी हूँ। ब्लू रे के अंदर बायर फ्रिंजेस होगा या नहीं होगा?
बच्चों बायर फ्रिंजेस ब्लू रे ने रिजॉल्व कर दिया, बायर फ्रिंजेस ब्लू रे ने रिजॉल्व कर दिया। तो ब्लू रे के अंदर आपने कहा सिंगल स्पाइरल ट्रैक है और ब्लू रे का अपना सिक्योर इनक्रिप्टेड सिस्टम है, सिक्योर इनक्रिप्टेड सिस्टम है, सिक्योर इनक्रिप्टेड सिस्टम है किसमें बेटा? ब्लू रे। अच्छा ब्लू रे जो है वो क्या बोला? नो बायर फ्रिंजेस, इसमें कोई बायर फ्रिंजेस नहीं होते, इसमें बायर फ्रिंजेस वाला एरर नहीं होता, नो बायर फ्रिंजेस। ब्लू रे में कोई बायर फ्रिंजेस नहीं होता। ब्लू रे सबसे ज्यादा क्या होगा? सिक्योर होगा। ब्लू रे सबसे ज्यादा क्या होगा? सिक्योर होगा। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बेस्ट कौन है तो आप क्या बोलोगे? और ब्लू रे के अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होती है या नहीं होती? ब्लू रे में कोई बायर फ्रिंजेस होगी नहीं होगी? बच्चों मुझे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस आर देयर? नंबर 1 सीडी, डीवीडी रैम, ब्लू रे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट 1 मिनट का, ये जरा देख लें। अगर आपने ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ी और आपने यही नहीं पढ़ा कि पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड पर देखिए। ये होता है बच्चों। अच्छा उससे पहले जरा ये देखो बेटा, ये CDRW के बारे में एग्जाम में सवाल आया था कि भाई CDRW क्या होती है। मैंने बोला भाई CDRW का मतलब है कि ये ऑप्टिकल मीडिया है, यस और नो? बेटा भाई CD जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू USB, यस और नो? हाँ। फिर लिखा हुआ बच्चों CD को एक अलग ड्राइव चाहिए डेटा को रीड करने के लिए, यस और नो? फिर बच्चों लिखा हुआ है कि CD को एक प्रोसेस से गुजारना होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? बर्न करना। क्या करना? देखो बच्चों ये जो मैंने बनाया ये सिंगल स्पाइरल ट्रैक है, यस और नो? सिंगल स्पाइरल ट्रैक। लड़कों मुझे बताओ सिंगल स्पाइरल ट्रैक 3 डिवाइसेस में यूज होता है, 3 ऑप्टिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 CD DVD और DVD, CD DVD और ब्लू रे, CD DVD और DVD रैम में क्या इस्तेमाल होगा? कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। क्या बेटा? बच्चों हर ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर, हर ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट। कौन सा है बेटा? पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट। बच्चों जरा बोर्ड पे देखें सुकून से। अगर आपने ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ी और आपको पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट नहीं पता या आपने पॉइंट नहीं लिखा तो आपको नहीं आता। सही है बच्चों? आपकी जो सीडी है ना वो सीडी नीचे ये रही, ये आपके पास कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस, सीडी नहीं रख रहा मैं, इसको बोल रहा हूँ ऑप्टिकल डिवाइस। क्या है बच्चों? ऑप्टिकल डिवाइस। उस ऑप्टिकल डिवाइस को जब तुमने जूम करोगे ना तो इसके अंदर पिट मिलेंगे और लैंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? पिट्स और क्या मिलेंगे बच्चों? पिट्स और क्या मिलेंगे बच्चों? पिट्स और बच्चों पिट का मतलब क्या होता है? गढ़ा। क्या होता है? देखो बच्चों ये तुम्हारे पास लैंड है, ये तुम्हारे पास क्या है? लैंड। तुम्हारे पास गढ़ा आ गया, फिर ये रहा लैंड, फिर क्या आ गया? गढ़ा, फिर ये रहा लैंड, फिर क्या आ गया? गढ़ा, फिर ये रहा। समझ आ रही है बात? खड्डा बोल दो, गड्ढा बोल दो। सही सही, कराची के रोड पे। बच्चों यहाँ से तुम्हारे पास एक लेजर आ रही है। बच्चों लेजर के 2 कलर पढ़ाए मैंने आपको, कौन कौन से? रेड और ब्लू। क्या पढ़ा है बेटा? रेड और ब्लू। बच्चों ये लेजर जो है ये लेजर लैंड से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये लेजर रिफ्लेक्ट हो रही है किससे बेटा? पिट से। किससे? क्योंकि लैंड तो बिल्कुल सही था ना, जैसी पिटा गढ़ा आएगा तो आपको धचका लगेगा ना, जैसे ही गढ़ा आया तो लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट। लाइट क्या हो गई बच्चों? रिफ्लेक्ट। बच्चों पिट का मतलब होता है जीरो। पिट का मतलब क्या होगा? पिट को तुम बम भी कहते हो, बम तो आपको पता है ना, पिट को आप जीरो कहते हो। पिट्स और लैंड कॉन्सेप्ट या पिट और बम कॉन्सेप्ट। बच्चों लाइट जैसी रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट ये आई और लाइट क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। क्या लगा हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ने वैल्यू सेंस करी और जब जब पिट आया तो क्या जनरेट करा? जीरो। जब जब लैंड आया तो क्या जनरेट करा? 1। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ने एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट कर दिया। एक क्या जनरेट कर दिया? बाइनरी सीक्वेंस। और वो बाइनरी सीक्वेंस को रीड करेगा क्या? सीडी रोम या डीवीडी रोम या जनरली वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल ड्राइव। क्या कहलाएगा बच्चों? पिक्सल एंड कॉन्सेप्ट में राइट साइड से क्या आती है? लेजर। लेजर के 2 कलर बताओ बेटा। जब आपकी सीडी होगी वो सीडी 2 चीजों पे कंसिस्ट करेगी, पिट्स और लैंड। का मतलब क्या? पिट का मतलब क्या? पिट का एक और नाम बताओ बच्चों। जब लाइट आ रही होगी तो लैंड से रिफ्लेक्ट करेगी, पिट से करेगी। पिट से रिफ्लेक्ट करने के बाद कलेक्ट कौन कर रहा होगा?
फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर वैल्यू कलेक्ट करेगा, जहां जहां पे पिट आएगा 0, जहां जहां पे लैंड आएगा वहां पर ये बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करके किसको देगा, ऑप्टिकल डिवाइस उसको रीड करेगा। बच्चों व्हाई डू वी कन्वर्ट all these laser light into binary sequence? Because computer can process only digital या binary data। कोई मसला है यहाँ तक? सारी ऑप्टिकल डिवाइस समझ आ गई? चलो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।